इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं। हम इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं। जो हमें इसमें द्विघात समीकरण दिया गया है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए पहले भाग में हमें ये द्विघात समीकरण दिया गया है। अब देखिए हमें इसका मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए हम गुणनखंड विधि से कैसे मूल ज्ञात करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने गुणनखंड विधि को कक्षा 9 में भी सीखा हुआ है। देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो ये एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक कितना है। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो 1 मानते हैं, तो ये हो गया 1। और लास्ट में जो ये हमारा अचर पद होता है इसको लेते हैं, तो ये हमारा कितना है -10। और इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आएगा -10 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा जो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसका गुणांक और लास्ट वाला जो ये अचर पद है दोनों का हमने गुणा किया तो -10 आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि हमें 2 ऐसी संख्याएं लेनी होती हैं जिनका हम गुणा करें तो ये -10 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाला जो पद है -3x, इसमें जो x का गुणांक -3 है तो ये हमारा -3 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर, और गुणा करने पर -10 आना चाहिए। तो देखिए वे 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसका तरीका ये है कि जो हमारा ये गुणा करने पर -10 आया है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि 10 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10 और ये 5 एकम 5, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है 2 और 5। तो देखिए ये जो 2 और 5 आए हैं इसमें हमारी 2 ही संख्याएं हैं, तो यही हमारी वे 2 संख्याएं होंगी जिनका हम गुणा करें तो ये -10 और प्लस या माइनस करें तो -3 आ जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर 2 और 5 का गुणा करते हैं तो ये हमारा 10 ही आ रहा है, लेकिन हमें -10 लाना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनमें से कोई एक संख्या को हम माइनस में ले लेंगे। अब देखिए किसको माइनस में लें, तो यहाँ पर अगर हम 2 को प्लस में और ये जो 5 है इसको माइनस में लेते हैं तो देखिए ये हमारा हो जाएगा -10, यानी कि हमारा अब -10 आ रहा है जब हमने 2 प्लस में और 5 माइनस में लिया है। देखिए हमने 5 को ही माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि देखिए अगर हम 2 - 5 करेंगे तो ये -3 भी आ जाएगा और हमें -3 भी तो लाना है ना, इसीलिए यहाँ पर हम 2 और -5 संख्याएं लेंगे, तभी हमारा -10 आएगा गुणा करने पर और प्लस या माइनस करने पर -3 भी आ रहा है। तो हमें 2 संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी, एक तो है 2 और दूसरा है -5। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि 2 संख्याएं आपको सेलेक्ट करनी है जिनका गुणा करें तो हमारा क्या आना चाहिए, ये -10, और प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए -3, यानी कि जो बीच वाला पद है इसमें x का गुणांक आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर। ठीक है, तो 2 संख्याएं हमें मिल गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो पहला पद है इसको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब जो ये बीच वाला पद है इसकी जगह पर हम क्या करते हैं कि जो 2 संख्याएं हमने यहाँ पर लिया है इन्हीं दोनों को लिखते हैं इस बीच वाले पद की जगह पर। तो पहला हमारा 2 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस में है इसलिए यहाँ पर प्लस का आएगा, और 2 के साथ हम x भी लिखेंगे क्योंकि ये जो बीच वाला पद है ये भी हमारा x में ही है, इसीलिए। अब इसके बाद दूसरा संख्या क्या है -5, तो इसके बाद -5 लिखेंगे और इसके साथ भी x ही लिखेंगे क्योंकि इस बीच वाले पद की जगह पर हम ये 2 पद लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला जो ये अचर पद है इसको भी एज इट इज लिख लेंगे, बराबर में क्या है 0। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों पद हैं इसमें हम कॉमन लेते हैं और ये जो दोनों पद हैं इसमें कॉमन लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर हमारा x कॉमन आ जाएगा
तो देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं कि x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 2x में से x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 2। अब ऐसे ही इन दोनों में कॉमन लेंगे तो देखिए इनमें से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो इसमें से -5 कॉमन आ गया तो x बचेगा, और इसमें से -5 कॉमन आ गया तो प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया और 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, बराबर में क्या है, 0। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ब्रैकेट में दोनों एक जैसा आया है यानी कॉमन आया है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो ये हमारा x + 2 हो गया, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि ये x माइनस में 5, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो ये हमारे दो गुणनखंड आ गए, बराबर में 0 है। अब देखिए हम मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मूल को हम शून्यक भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो ये पहला गुणनखंड है यानी कि x + 2, इसके बराबर में हम 0 रख देंगे। इसी तरह से जो ये दूसरा गुणनखंड है x - 5, इसके बराबर में भी 0 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे दो मूल आ जाएंगे। देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब इसी तरह से इसमें भी x बराबर क्या आएगा, ये -5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे -2 और 5 यही दोनों मूल हैं, यानी यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए यहाँ पर हम दूसरे भाग को कर लेते हैं। जो इसमें हमें द्विघात समीकरण दिया है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में हमें ये द्विघात समीकरण दिया गया है। अब देखिए इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसा हमने ये पहला भाग किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें x² का गुणांक लेते हैं यानी कि 2 है, और ये अचर पद यानी कि -6, और दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा -12। अब हमें क्या करना होता है कि हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी होती हैं जिनका गुणा करने पर ये आना चाहिए -12, और प्लस या माइनस करने पर ये जो बीच वाला पद है x, इसका गुणांक आना चाहिए। तो देखिए इसमें कुछ भी गुणांक नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। तो प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर -12 आना चाहिए। तो वे दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस जो 12 है ये हमारा -12 है, लेकिन हम 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, ये 2 × 3 = 6 और ये 3 × 3। तो देखिए क्या क्या हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं, 2, 2 और 3। तो अब यहाँ पर 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो इनमें से हमें कोई दो संख्याएं सेलेक्ट करनी है जिनका गुणा करने पर -12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये 2 × 2, 2 दूना 4 और ये 3 लेते हैं तो हमारा 4 × 3 करने पर 12 आ जाएगा, लेकिन हमें -12 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम 4 को प्लस का 4 लेते हैं और 3 को माइनस का 3 ले लेते हैं तो दोनों का गुणा करने पर -12 आ जाएगा, है ना। और देखिए 4 - 3 करने पर हमारा 1 भी आ जाएगा, यानी माइनस करने पर 1 भी आ जा रहा है और गुणा करने पर -12 भी आ रहा है। तो हमारी दो संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी, 4 और -3। तो अब हम क्या करते हैं, पहले वाले पद को तो हम एज इट इज उतार देते हैं। अब ये जो दूसरा पद है इसकी जगह पर हम ये दोनों लिखते हैं, यानी सबसे पहले प्लस का 4 है तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये x में है तो इसके साथ भी x लगाएंगे। फिर दूसरा -3 है तो यहाँ पर -3 और ये भी x में आएगा। फिर ये जो लास्ट वाला है इसको एज इट इज लिख देते हैं, बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे। तो देखिए इनमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से हमारा 2x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2x है और इसमें भी है। तो इसमें से 2x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, इसका सिर्फ x बचेगा, और 4x में से 2x बाहर आ गया तो इसका क्या बचेगा, 2। इसी तरह से -3x - 6 में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, -3 आ जाएगा। अब देखिए -3x में से -3 कॉमन आ गया
तो इसका x बचेगा, और -6 में से -3 कॉमन आ गया तो प्लस का 2 बचेगा। देखिए प्लस का 2 क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया और 3 दूना 6 हो गया, तो इस तरह से ये हो गया बराबर में 0। अब देखिए जो हमारे ब्रैकेट में कॉमन है इसको हम एक बार लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि 2x और ये माइनस में 3, इसको एक बार लिख लेते हैं बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, इसी की तरह करेंगे। सबसे पहले ये जो पहला गुणनखंड x प्लस 2 है इसके बराबर में 0 रखेंगे, और इसी तरह से इसमें भी 2x माइनस 3 के बराबर में 0 रखेंगे। तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2 इधर जाके -2 हो गया, तो ये हमारा पहला मूल आ गया, यानी पहला आंसर। अब यहाँ पर भी x का मान निकालेंगे तो ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये जो 2 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा। तो -2 और 3/2 यही हमारे 2 मूल हैं इस वाले द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए तीसरे भाग को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम तीसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये द्विघात समीकरण दिया है। अब देखिए इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसा हमने पहला और दूसरा भाग किया था। सबसे पहले इसमें हम जो ये x² का गुणांक है यानी कि √2, तो इसको लेंगे, और लास्ट वाला जो ये अचर पद है इसको लेंगे यानी कि 5√2, और दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करने पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर ये तो हमारा 5 रहेगा, और ये √2 और √2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2, और यहाँ पर ये हमारा गुणा हो जाएगा तो 5 दूना 10 आ रहा है, यानी कि √2 और 5√2 का गुणा करने पर 10 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि ये हमारा कैसे आया। देखिए ये 5 है तो 5 हमने लिख दिया क्योंकि ये रूट में नहीं है। फिर इसके बाद √2 और √2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 5 और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये 10 आ गया। अब ये हमारा गुणा करने पर 10 आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि 2 ऐसी संख्या लेनी होती हैं जिनका गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर ये जो बीच वाला पद है इसमें x का गुणांक 7 है, तो प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए वे 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी। इसके लिए अगर आप क्या करेंगे कि 10 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो आपको इसमें 5 और 2 मिलेगा, यानी कि ये हमारी 2 संख्याएं हैं जिनका अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा, और गुणा करने पर 10 भी आ जाएगा। देखिए 5 गुणा में 2 10 हो गया, यानी कि ये आ रहा है, और 5 + 2 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, यानी कि ये। ठीक है, तो 2 संख्याएं हमें मिल गई 5 और 2। तो अब हम क्या करते हैं, पहले को तो एज इट इज लिख लेते हैं √2x², और इसकी जगह पर सबसे पहले हमें ये लिखना है प्लस का 5 और ये x। फिर इसके बाद दूसरा प्लस में 2 है तो ये आ जाएगा प्लस में 2, और इसके साथ भी x लगेगा। फिर इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं प्लस का 5√2 बराबर में क्या है 0। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे हम। कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखेंगे आप तो इनमें सिर्फ x कॉमन है, तो x बाहर आ जाएगा। अब इसमें से अगर x बाहर आ गया तो इसका क्या बचेगा, इसका बचेगा √2x, क्योंकि यहाँ पर x² था, x कॉमन आ गया तो x बचा। इसी तरह से प्लस में 5x में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा 5। अब ऐसे ही इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इसमें ध्यान से समझना। अगर हम इन दोनों में से प्लस का √2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा देखिए 2x में से √2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा √2x। ध्यान से समझना ये कैसे बचा। यहाँ पर देखिए √2 और √2 का गुणा करने पर क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि ये 2 आ रहा है, और ये फिर x है तो x भी हो गया, यानी कि ये हमने जो √2 लिया है ये बिल्कुल सही लिया है कॉमन। ठीक है, अब इसमें से देखिए 5 √2 में से √2 बाहर आ गया तो इसका सिर्फ 5 बचेगा।
तो ये हो गया हमारा, है ना। अब बराबर में क्या है, 0। तो इस तरह से अब देखिए ब्रैकेट में दोनों हमारे कॉमन है, तो सबसे पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं √2x प्लस में 5, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि x प्लस में √2 इसको एक बार लिख लेते हैं बराबर में 0। अब यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करनी है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसको जो हमारा √2x प्लस में 5 है इसके बराबर में 0 रखेंगे, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, ये प्लस का 5 इधर जाके -5 हो गया, बटे में ये √2 हमारा गुणा में है इधर आके भाग में हो गया। तो पहला मूल आ गया -5 बटे में √2। अब इसी तरह से इसमें भी करेंगे, x प्लस में √2 बराबर में 0 रखेंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस में √2, क्योंकि इधर प्लस में है इधर जाके माइनस में हो गया। तो ये हमारे दो मूल आ गए इस वाले द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए यहाँ पर हम चौथे भाग को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें ये द्विघात समीकरण दिया है। अब देखिए ये वाला द्विघात समीकरण आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस बटे में 8 है, यानी 1/8 है, तो इसमें बटे में आ गया हमारा। तो देखिए यहाँ से हम बटे को हटाने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इस 2x² के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 मान सकते हैं। इसी तरह से -x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम 1 और 8 का एलसीएम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर एलसीएम करेंगे इसका तो 8 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 1 से 8 को भाग करते हैं, तो 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 का इस ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो 8 का 2x² से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16x²। फिर ये माइनस है तो माइनस। अब इसी तरह से इसमें भी 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 का x से गुणा करेंगे तो 8x। फिर ये प्लस है तो प्लस आ गया। अब यहाँ पर भी 8 से 8 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इस 1 से गुणा करने पर 1 बराबर में 0। अब देखिए ये हमारा 16x² माइनस में 8x प्लस में 1। अब ये 8 इधर भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो जब 0 का 8 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से सिंपल द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसा हमने इसमें किया था वैसे ही इसके मूल ज्ञात कर लेने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले इस x² का जो गुणांक है 16 इसको लेंगे, और जो ये लास्ट वाला अचर पद है यानी कि 1 इसको लेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे तो 16 आएगा। यानी कि अब हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 16 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, ये -8। तो देखिए वे दो संख्या क्या होंगी, अगर आप इसको सोचेंगे बिना आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए भी कर सकते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभाज्य गुणनखंड निकाल करके करना, तो वो आपकी मर्जी है, आप बिना अभाज्य गुणनखंड निकाले भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इसमें हमारा बहुत ही ईजी है, अगर हम यहाँ पर दो संख्याएं 4 और 4 लेते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी गुणा करने पर ये आ जाएगा। लेकिन हमें प्लस या माइनस करने पर -8 भी लाना है। तो देखिए इन दोनों को लेने पर -8 नहीं आएगा। अगर हम -4 और -4 लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और 4 8 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यानी कि देखिए -4 और -4 लेने पर -8 आ जा रहा है, और यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे तो 16 भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौक 16 भी आ जाएगा। यानी कि दो संख्याएं हमें मिल गई -4 और -4। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं। अब इसकी जगह पर हमें इन दोनों को लिखना है -4x प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से हमारा 4x कॉमन आ जाएगा। तो देखिए इसमें से 4x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, ये हमारा 4x ही बचेगा। फिर -4x में से 4x बाहर आ गया तो माइनस का 1 बचेगा।
अब इसमें से भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम -1 कॉमन ले सकते हैं। देखिए -4x प्लस में 1 जो है, इसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो इसमें से अगर -1 बाहर आ गया तो प्लस का 4x बचेगा, और +1 में से -1 बाहर आ गया तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, और 1 गुणा 1 1 हो गया, बराबर में 0। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं यानी कॉमन है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं 4x - 1, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी 4x माइनस ये 1 बराबर में 0। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से हम मूल ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस जो 4x - 1 है इसके बराबर में 0 रख देंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये -1 इधर जाके प्लस का हो गया, और 4 गुणा में है इधर आके भाग हो गया। तो पहला मूल हमारा 1/4 आ गया। अब ऐसे ही इसको भी करेंगे, 4x - 1 के बराबर में 0 रखेंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये -1 इधर जाके प्लस का हो गया, और 4 गुणा में है इधर आके भाग हो गया। तो ये हमारे दो मूल आ गए, 1/4 और 1/4। ठीक है, तो ये हमारा चौथे भाग का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए लास्ट यानी पांचवें भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग में हमें ये द्विघात समीकरण दिया है। अब देखिए इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हमने पिछले 4 भागों को सॉल्व किया। सबसे पहले इस 100 को लेंगे, और ये जो 1 है इसको लेकर दोनों को गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि अब हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 100 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर -20 आ जाए। तो देखिए वे दो संख्याएं हमारी -10 और -10 होंगी, क्योंकि दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10 दहा 100 हो गया, यानी कि 100 आ रहा है गुणा करने पर। और दोनों को अगर हम -10 -10 करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी 10 और 10 20 हो गया, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस या माइनस करने पर -20 भी आ रहा है, और गुणा करने पर 100 भी आ रहा है। तो दो संख्याएं हमें मिल गई, -10 और -10। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, इसकी जगह पर हम ये दो संख्याएं लिखेंगे, यानी -10x और -10x प्लस में 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से अब हम सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, ये हमारा 10x कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से 10x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, इसमें 10x ही बचेगा, और इस -10x में से 10x बाहर आ गया तो माइनस का 1 बचेगा। इसी तरह से इसमें इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से हम -1 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए -10x में से -1 कॉमन आ गया तो इसका 10x बचेगा, और +1 में से -1 बाहर आ गया तो माइनस का 1 बचेगा, बराबर में क्या है 0। तो देखिए ब्रैकेट में दोनों कॉमन है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे 10x माइनस में 1, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक बार लिख लेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम इनके मूल ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम इस 10x माइनस 1 के बराबर में 0 रखेंगे, तो x का मान क्या आ गया, ये -1 इधर जाके प्लस का हो गया, और 10 इधर आके भाग हो गया। तो पहला मूल हमारा 1/10 आ गया। अब इसी तरह से इसमें भी 10x माइनस 1 बराबर में 0 रखेंगे, तो x का मान क्या आएगा, ये -1 इधर जाके प्लस का हो गया, और 10 इधर आके भाग हो गया। तो हमारे दोनों मूल 1/10 1/10 ही हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवें भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको प्रश्न 1 के सारे भाग आपको अच्छे समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।